10 Principles of Nobus Fitness. Reclaim your energy from addiction. सोचिए जरा, अगर अचानक दुनिया का सारा शोर बंद हो जाए तो क्या बचेगा? न फोन की घंटी, न नोटिफिकेशन की आवाज, न वीडियो का तेज संगीत। सिर्फ आप और आपकी सांसों की आवाज। क्या आप उस खामोशी को सह पाएंगे या 2 मिनट में बेचैन हो जाएंगे? यही आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। हम थके हुए नहीं हैं, हम शोर के आदी हो चुके हैं। हम कमजोर नहीं हैं, हम बिखरे हुए हैं। हमारी ऊर्जा खत्म नहीं हुई, वह जगह जगह लीक हो रही है। हर स्क्रॉल में थोड़ा सा ध्यान चला जाता है, हर अनियंत्रित इच्छा में थोड़ा सा आत्मबल टूट जाता है। हर छोटी लत हमारी इच्छा शक्ति की दीवार में एक दरार डाल देती है, और धीरे धीरे बिना आवाज किए हम अंदर से खाली होने लगते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा, कि पढ़ते समय ध्यान भटक जाता है, कि काम शुरू करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते, कि शरीर में ताकत है पर दिशा नहीं, तो यह सिर्फ आलस नहीं है, यह ऊर्जा का बिखराव है। और आज हम उसी ऊर्जा को वापस लेने की यात्रा पर निकल रहे हैं। यह जिम की फिटनेस नहीं है, यह डाइट की फिटनेस नहीं है, यह है नोबस फिटनेस। ऐसी फिटनेस जहां ताकत मांसपेशियों में नहीं, निर्णयों में दिखती है। जहां शक्ति शोर से नहीं, नियंत्रण से आती है। जहां आप अपने मन के पीछे नहीं भागते, मन आपके पीछे चलता है। अगर आप तैयार हैं तो मन ही मन कहिए, मैं अपनी ऊर्जा वापस ले रहा हूं। पहला सिद्धांत, साइलेंस ओवर स्टिम्युलेशन। उत्तेजना से ऊपर खामोशी। आज की दुनिया उत्तेजना पर चलती है। तेज वीडियो, तेज रील, तेज म्यूजिक, तेज राय, हर चीज तेज। क्योंकि धीमी चीजें बेचती नहीं, लेकिन चरित्र धीमी चीजों से बनता है। जो इंसान शांति में बैठ नहीं सकता, वह संघर्ष में टिक नहीं सकता। आपने गौर किया होगा, 5 मिनट ध्यान से पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन 2 घंटे बिना सोचे समझे स्क्रीन देखना आसान। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग अब सोचने का नहीं, प्रतिक्रिया देने का आदी हो चुका है। उत्तेजना उसे आदेश देती है और वह तुरंत झुक जाता है। यह खतरनाक इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, गहराई गायब हो जाती है, और बिना गहराई के कोई महान काम नहीं होता। समाधान, हर दिन 10 से 15 मिनट खामोशी का अभ्यास। बिना फोन, बिना गाना, बिना बातचीत, सिर्फ बैठना। शुरू में बेचैनी होगी, मन भागेगा, विचार हमला करेंगे, लेकिन वही आपकी ट्रेनिंग है। खामोशी आपके अंदर छिपी शक्ति का दरवाजा है। दूसरा सिद्धांत, एनर्जी इज करेंसी। ऊर्जा ही असली धन है। हम पैसे के पीछे भागते हैं, समय के पीछे भागते हैं, लेकिन असली पूंजी ऊर्जा है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो समय भी बेकार है। लत आपका पैसा नहीं चुराती, आपकी ऊर्जा चुराती है। और जब ऊर्जा गिरती है तो निर्णय गिरते हैं। जब निर्णय गिरते हैं तो जीवन गिरता है। थका हुआ मन हमेशा आसान रास्ता चुनता है, और आसान रास्ता हमेशा महंगा पड़ता है। इसलिए सुबह का पहला घंटा पवित्र बनाइए। जैसे मंदिर में जूते बाहर उतारे जाते हैं, वैसे सुबह स्क्रीन बाहर रखिए। वह घंटा आपकी दिशा तय करेगा। अगर सुबह आप जीतते हैं तो दिन आपके पक्ष में झुक जाता है। तीसरा सिद्धांत, कंट्रोल डोपामाइन, कंट्रोल लाइफ। सुख पर नियंत्रण। आप सुख के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन सुख अगर सस्ता हो जाए तो चरित्र महंगा पड़ता है। आज हर चीज तुरंत उपलब्ध है। मनोरंजन तुरंत, भोजन तुरंत, उत्तेजना तुरंत, लेकिन जो चीज तुरंत मिलती है वह गहराई नहीं देती। आपका दिमाग अब रिवॉर्ड का गुलाम बन चुका है। जैसे ही थोड़ा खाली समय मिला, वह आनंद ढूंढता है, क्योंकि आपने उसे यही सिखाया है। अब नया नियम बनाइए, पहले प्रयास,
फिर आनंद। पहले कठिन काम, फिर आराम। जब रिवॉर्ड को कम कर देंगे तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। छोटी उपलब्धियां भी बड़ी खुशी देंगी। चौथा सिद्धांत, बॉडी बिफोर माइंड। शरीर पहले, मन बाद में। आप सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, फिर आप उठेंगे। लेकिन सच उल्टा है। पहले आप उठेंगे, फिर मोटिवेशन आएगा। शरीर स्विच है। अगर शरीर सुस्त है तो मन भी सुस्त रहेगा। अगर शरीर सक्रिय है तो मन स्पष्ट रहेगा। रोज 20 से 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि। दौड़ना, पुशअप, योग, सूर्य नमस्कार, कुछ भी। पसीना आपके अंदर जमी हुई जड़ता को बाहर निकालता है। शरीर की हरकत मन की जंजीरें तोड़ती है। पांचवा सिद्धांत, डिफिकल्ट फर्स्ट। कठिन काम पहले। दिन की शुरुआत अगर आसान चीज से होगी तो दिमाग पूरे दिन आसान चीजें खोजेगा। लेकिन अगर शुरुआत कठिन कार्य से होगी तो दिमाग समझ जाएगा कि आज गंभीरता है। सुबह का पहला संघर्ष आपकी पहचान बनाता है। हर दिन खुद को थोड़ा हराइए। हर दिन अपनी सुविधा पर विजय पाइए। सुविधा सबसे मीठा जहर है। छठा सिद्धांत, सिंगल फोकस। एक समय में एक काम। बिखरा ध्यान बिखरी शक्ति है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो कोई भी काम पूरी तरह नहीं होता। ध्यान लेजर की तरह है। अगर सीधा रहेगा तो काट देगा। अगर बिखर जाएगा तो सिर्फ रोशनी बनेगा। एक कार्य चुनिए, समय तय कीजिए, पूरा ध्यान दीजिए। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को गहराई सिखाएगा। सातवां सिद्धांत, डिले द इम्पल्स। इच्छा को रोकना सीखिए। हर इच्छा आदेश नहीं होती। जब मन कहे अभी देखो, अभी खाओ, अभी आराम करो, तो 5 मिनट रुकिए। यह 5 मिनट आपकी स्वतंत्रता है। हर टाली गई इच्छा आपके आत्मबल की ईंट है और हर मानी गई अनियंत्रित इच्छा आपकी दीवार में दरार। आठवां सिद्धांत, एनवायरनमेंट इज डेस्टिनी। आपका वातावरण आपकी दिशा तय करता है। अगर आपका कमरा बिखरा है तो मन भी बिखरेगा। अगर फोन हमेशा पास है तो ध्यान हमेशा दूर रहेगा। वातावरण बदलना आसान है, आदत बदलना कठिन। इसलिए पहले वातावरण बदलिए। फोन को दूसरे कमरे में रखिए। काम की जगह साफ रखिए। दृश्य बदलते ही व्यवहार बदलता है। नौवां सिद्धांत, बिल्ड आइडेंटिटी नॉट गोल्स। लक्ष्य नहीं, पहचान बनाइए। अगर आप कहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं तो यह लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं तो यह पहचान है। पहचान गहरी होती है। लक्ष्य टूट सकता है, पहचान टिकती है। खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू कीजिए जो नियंत्रण में है। धीरे धीरे आपका व्यवहार उसी दिशा में झुक जाएगा। 10वां सिद्धांत, स्लो कंसिस्टेंट ग्रोथ। धीमा लेकिन स्थायी बदलाव। अचानक क्रांति टिकती नहीं। रोज का छोटा सुधार टिकता है। 1% रोज बेहतर, 1% रोज मजबूत। महीनों बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। यह दौड़ दूसरों से नहीं है। यह युद्ध भीतर की आदतों से है। और यह युद्ध शोर से नहीं, खामोशी से जीता जाता है। अब रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और पीछे मुड़कर देखिए। आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ताकत बाहर नहीं, अंदर बनती है। आपने सीखा कि ऊर्जा सबसे बड़ी संपत्ति है। आपने सीखा कि नियंत्रण ही स्वतंत्रता है। लत आपको कमजोर नहीं बनाती, वह आपको खाली बनाती है। और जब आप अपनी ऊर्जा वापस ले लेते हैं, तब आप खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि आप शांत हो जाते हैं। शांत इंसान को कोई हिला नहीं सकता। याद रखिए, तूफान पेड़ गिरा सकता है, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी हैं, उसे नहीं। नोबस फिटनेस आपकी जड़ें गहरी बनाता है। शोर कम कीजिए, नियंत्रण बढ़ाइए, ऊर्जा बचाइए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। बिना शोर, बिना घोषणा,
बिना दिखावे। और अंत में मन ही मन एक बार फिर दोहराइए, मैं अपनी ऊर्जा वापस ले रहा हूं। मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं शोर नहीं, खामोशी चुनता हूं। धन्यवाद। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है।